मामा टीवी। एक गांव में करण और अर्जुन करके दो छोटे बच्चे रहते थे। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों रोज अपने भेड़ बकरियों को जंगल में ले जाकर चराते थे। अर्जुन बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन करण कामचोर था और लालची भी था। एक दिन जब दोनों बकरियों को चराने के लिए जंगल गए, तभी करण ने बोला, अर्जुन मेरे दोस्त, मुझे थोड़ी हल्की सी नींद आ रही है। मैं जाकर पेड़ के नीचे आराम करता हूँ। तुम जरा मेरे बकरियों को भी संभाल लेना। यूं करण जाकर सो गया और अर्जुन बकरियों को संभालने लगा। ऐसा ही कुछ दिन गुजरे। अचानक एक दिन अर्जुन के बापू का तबीयत खराब हो जाता है। डॉक्टर आके परीक्षा करके ऐसा बोले, अर्जुन, तुम्हारे बापू के दिल में एक छेद है। इसके लिए कोई दवाई नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम 20 लाख की जरूरत होगी। ये सुनकर अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है और पैसों की इंतजाम करने के लिए देखता है। एक दिन अर्जुन और करण जंगल गए। अचानक एक दरवाजा बंद होने का आवाज सुनते हैं। जब वह दोनों कुछ झाड़ुओं के पीछे जाकर देखा तो वहां पर एक पुराना दरवाजा था। देखो करण, इस जंगल में इतना पुराना दरवाजा, देखो जरा क्या हो सकता है। चलो यार, पहले अंदर जाके देखेंगे। क्या पता इसमें सोना या पैसा मिल सकता है। तो ऐसा सोचकर दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही वहां पर सारे चीज पैसों से बना हुआ था। ढेर सारे नोटों के बंडल पड़े हुए थे। जहां भी देखो सिर्फ पैसा ही पैसा था। यार अर्जुन, लगता है किस्मत निकल पड़ी हमारी। देखो कितना पैसा है। चलो चलो, जितना ले सके बांध लो, हम करोड़पति बन जाएंगे। करण, मुझे लग रहा है कि ये चोरी की पैसा है। अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। वो सब छोड़ दो यार, भूल गए क्या? तुम्हारे बापू का इलाज भी करवाना है। कुछ मत सोचो और पैसा लेके निकलो यहाँ से। यूं करण और अर्जुन थैलियों में कुछ पैसे लेकर वहां से चले गए। उन पैसों से अर्जुन ने अपने पिताजी का इलाज भी करवाया और बचे हुए पैसों से एक दूध का दुकान खोलता है। लेकिन करण सारा पैसा अय्याशी करने लगा। उसने एक नया कार और स्पोर्ट्स बाइक भी खरीदा। ऐसा वह सारा पैसा खर्चा कर लिया। एक दिन करण अर्जुन के पास आया और ऐसा बोला, चलो यार, फिर से उस अंडरग्राउंड मनी हाउस में जाना है। मेरा पैसा खत्म हो गए हैं। यार, मैं नहीं आऊंगा। वो चोर हमको पकड़ने के लिए देखते ही होंगे। बहुत खतरा है। अर्जुन के बात करण ने नहीं सुना और मनी हाउस में चला गया। उसका पीछा करते हुए अर्जुन भी जाता है। तभी अर्जुन ने देखा कि डाकू मंगल सिंह और उसके आदमी करण को अंदर पकड़ लेते हैं। तुरंत अर्जुन जाकर पुलिस को बुलाकर लेके आता है। पुलिस उस मनी हाउस के अंदर जाकर मंगल सिंह और उसके डाकुओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। शाबाश बेटा अर्जुन, तुमने अच्छा काम किया। तुमने अपने दोस्त को और सारे गांव को इन डाकुओं से बचाया है। 3 जादुई सिलेंडर। बांद्रा नाम के एक गांव में सूरज, मनोज, विनोद करके 3 दोस्त रहा करते थे। वह तीनों बचपन से ही दोस्त थे। उन तीनों का घर आजू बाजू में ही था। तीनों दोस्त एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन सूरज की बेटी का तबीयत खराब हो जाता है। तभी सूरज को मनोज और विनोद कुछ पैसे देते हैं, लेकिन वह काफी नहीं थे। तभी तीनों मिलकर गांव के जमींदार किशनलाल के पास जाते हैं। तभी सूरज, किशनलाल जी, मेरे बेटी की तबीयत खराब हो गई है। मेरे दोस्तों ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, लेकिन मुझे और पैसे चाहिए। सूरज बाबू, जितना भी पैसा चाहिए ले लो, लेकिन गिरवी के लिए कुछ चाहिए ना। मेरे घर के कागजात हैं सेठ जी। क्या तुम्हारा घर?
10,000 की कीमत भी नहीं करेगी। अगर आप तीनों का घर के कागजात गिरवी रखेंगे तो ठीक है। सेठ जी की बातों को मनोज और विनोद भी मान जाते हैं। ऐसा सेठ पैसा देता है, लेकिन सिर्फ 1 महीने का मोहलत देता है। 1 महीना होने ही लगता है तो किशनलाल तीनों के पास आता है और ऐसा बोला, क्यों सूरज, मनोज और विनोद, आपको कल तक ही टाइम है। कल पूरे पंचायत को लेके आऊंगा। अगर पैसे नहीं मिला तो आपका घर हड़प लूंगा। तीनों दोस्त सोच में पड़ जाते हैं और जंगल की तरफ चले जाते हैं। उधर एक सिलेंडर का वैन का टायर एक गड्ढे में अटक जाता है। उसको एक आदमी धक्का मारते हुए देखते हैं। तभी मनोज ने पूछा, दादा रुको, हम भी कोशिश करके देखते हैं। ऐसा बोलकर तीनों दोस्त मिलकर उस सिलेंडर के वैन को धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। तभी उस वैन के ड्राइवर ने बोला, आप तीनों को मैं एक एक उपहार देना चाहता हूं बेटा। ऐसा बोलते ही 3 सिलेंडर वैन से उड़कर हवा में तीनों के पास पहुंच जाते हैं। तीनों दोस्त देखकर हैरान हो जाते हैं। सूरज ने पूछा, ये कैसे हुआ ड्राइवर? मैं सारे दुनिया का ड्राइवर हूँ बेटा। सब मैं ऊपर से देख रहा हूँ। आपका इंसानियत मुझे अच्छी लगी। इन तीनों सिलेंडर को ले जाकर खुशी से रहो। ऐसा बोलकर ड्राइवर गायब हो जाता है। जैसा ही 3 दोस्त एक एक सिलेंडर को घर लेके गए और नीचे रखे, सूरज का सिलेंडर नोटों का सिलेंडर में बदल जाता है, मनोज का सिलेंडर हीरों का सिलेंडर में बदल जाता है और विनोद का सोने का सिलेंडर में बदलकर उनमें से पैसा, हीरा, सोना बाहर आने लगते हैं। तीनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन जब किशनलाल उनका घर हड़पने के लिए सारे लोगों के साथ आया, तभी तीनों ने मिलकर, ये लो सेठ तुम्हारा पैसा। ये हीरा लो और बाकी के पैसे मुझे दे दो। किशनलाल ये लो सोने के सिक्के। किशनलाल ये देखकर दंग रह जाता है। उसी वक्त तीनों दोस्त उनके घरों में से 3 सिलेंडर को लाकर बाहर रख देते हैं। तभी सभी गांव वाले आकर उनमें से पैसा, सोना और हीरा इकट्ठा करके लेके जाते हैं। ऐसा किशनलाल का सारा प्लान चौपट हो जाता है। छोटू दादा की कार रेस। हेलो भाई लोग, छोटू दादा आ रहा है, सबको हंसाने, सबको रिझाने। छोटू दादा। वह एक बौना आदमी था, इसीलिए सभी लोग उसे छोटू दादा करके बुलाते थे। एक दिन छोटू दादा ने एक इलेक्ट्रिक रेसिंग कार खरीदा। छोटू दादा आया रे। अरे छोटू दादा, क्या है मामला? नया गाड़ी? हाँ हाँ, बहुत खुश नजर आ रहे हो। भाई ये गाड़ी नहीं है, ये मेरी प्यारी कार है, छोटू की कार। खबरदार इसे तुम गाड़ी बोली तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अरे अरे, इतना गुस्सा किस लिए भाई? गाड़ी है या कार, क्या फर्क पड़ता है? पहले खुशखबरी तो बोलो। मैं अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इस गाड़ी पे जाकर प्रपोज करूंगा। ऐसा बोलकर छोटू वहां से नई बैटरी के रेस कार लेके चला जाता है। लेकिन उसी गांव में रहने वाले कालू और बालू को छोटू दादा बिल्कुल पसंद नहीं था। जब छोटू दादा अपने गर्लफ्रेंड को मिलने कार में जा रहा था, तभी कालू और बालू छोटू दादा के पीछे एक कार में आ रहे थे। छोटू दादा नए कार होने की वजह से इतना धीरे से चला रहा था कि उन दोनों को गुस्सा आ गया। अरे ओ छोटू दादा, कार चला रहे हो या साइकिल? अरे हट, रोड पे से तुम्हारा गाड़ी निकाल, इससे बेहतर पैदल चले जाते। जल्दी पहुंच जाओगे ना। ऐसा बोलकर कालू और बालू छोटू दादा के गाड़ी के पास आया और धमकी दी। तभी छोटू दादा गाड़ी से उतरकर ऐसा बोला, अरे ओई, अगर तुम मेरे गाड़ी को हाथ लगाया तो माँ कसम मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। मेरी प्यारी को हाथ मत लगाना। छोटू दादा, तुम हमको ही धमकियां देने लगे। अब देखो हम तुम्हारे कार का क्या हाल कर देंगे। ऐसा बोलकर कालू और बालू
कार को उठाकर रोड के बाजू में फेंक देते हैं। उसी वक्त छोटू दादा का गर्लफ्रेंड पिंकी वहां पर आ जाती है। अरे पिंकी, मुझे इन गुंडों से बचा ले। टेंशन मत ले रे, मैं हूं ना। अरे ओ बदमाशों, इज्जत के साथ छोटू के गाड़ी को सही करके दे दो, समझे? नहीं तो मैं तुम्हारी कार को खटारा बना दूंगी। अरे खटारा होगा तुम्हारे प्रीतम का ये बैटरी कार। पिंकी, तुम इसमें उंगली मत डाल। कालू, मेरी छोटू की गाड़ी दिखने में छोटी है, लेकिन चलेगी हवाई जहाज की तरह। अगर चाहिए तो एक रेस लगा देते हैं। रेस? चलो ठीक है, जो भी हारेगा 1 साल तक दूसरे की गाड़ी को पहुंचेगा, ठीक है? ऐसा बोलकर छोटू और कालू अपने गाड़ियों को लेकर रेस के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन पिंकी चालाकी से कालू के कार के साइलेंसर में एक केला लगा देती है और रेस शुरू हो जाती है। पहले कालू का कार तेजी से निकल गया, लेकिन बाद में केले की वजह से रुक जाती है और छोटू रेस में आगे निकलकर जीत जाता है। छोटू दादा! अरे मैं जीत गया रे, मैं जीत गया। छोटू दादा! अरे ये क्या हुआ रे? अब मैं इसकी गाड़ी को 1 साल तक पहुंचना है? मर गए रे बाबा।